sad state of affairs in the church today. परंतु कलीसिया के अंदर में भी एक बड़ी दुख की मुद्रा है। Though we are children of God, यद्यपि हम परमेश्वर की संतान हैं, we become agents of Satan. हम लोग कई बार शैतान के अभिकर्ता हो जाते हैं We work for Satan. और हम लोग कई बार शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं। When do we do that? और वो हम कब करते हैं? When we defame others. जब हम दूसरों को मानहानि पहुंचाते हैं, When we accuse others. जब हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। There are two ways every believer can accuse or defame others. दो तरीके से हर एक विश्वासी दूसरे को मानहानि पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। Greetings to you all in Jesus' name, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको अभिवादन करते हैं। and God's blessings rest and abide upon every one of us this evening. आज की शाम में हम में से प्रत्येक के ऊपर में परमेश्वर की आशीषें होने पाए। And we are delighted to be in God's presence this evening. आज की शाम में प्रभु की उपस्थिति में होना बड़े आनंद की बात है। And these weeks we have been studying about the D-viruses that Satan spreads in the church. और कलीसिया में जो वायरसेस को जो शैतान फैला रहा है उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। Paul says in 2 Corinthians 2 and verse 11, let not Satan take advantage of us because we are not ignorant of the devices of Satan. दूसरा कोरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसकी 11वीं आयत के अंदर में पौलुस इस प्रकार से लिखता है कि शैतान हमारे जीवन के अंदर में जो है किसी भी प्रकार से लाभ लेकर हमारे विरोध में कार्य ना करने पाए। So we know the devices of Satan, how Satan works. और हम लोग उसके सारे उन यंत्रों को जानते हैं किस प्रकार से वो कार्य करता है। Let's read Ephesians 6:11 again. और एक बार फिर से हम इफिसियों उसका 6 और उसका 11 को पढ़ेंगे। Well, the Bible says that Paul says, put on the whole armor of God that you may be able to stand against the wiles or the devices of the devil. यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। Okay, so we have been studying about, we have made it as D's, so the D viruses that Satan sends in the church. और तब जो है जो सारे हम डी पढ़ रहे हैं इसके संबंध में, सो डी वायरसेस के संबंध में जो शैतान उपयोग करता है उसके बारे में हम अध्ययन कर We रहे have हैं। already studied 6 D's, और हम लोगों ने 6 डी पढ़ चुके हैं। and also we studied about the antidote, the vaccination that God gives us to protect us from all these D viruses of Satan. और तब हम ये भी देख रहे थे कि इस प्रकार से परमेश्वर अपने सारे उन वैक्सीन के रूप में हमको ताकत देने के लिए कैसे इस्तेमाल करता है। Okay, so we studied about doubt. The first one was doubt, और पहला हमने देखा कि संदेह, disobedience, अनाज्ञाकारिता, defilement, अशुद्धता discouragement, और निरुत्साहिता, depression, तनाव, and distraction. अलगाव। These 6 things we already studied, और हम ये 6 बातों को पहले पढ़ चुके and हैं। then we are going to the 7th D. और हम अब 7वें डी की ओर चले जा रहे Let's हैं। read from the book of Revelation, chapter 12 and verse 10. और प्रकाशित वाक्य उसके 12 के 6 10 में से हम पढ़ेंगे। And the Bible says like this, therefore rejoice, O heavens, and you who dwell in them. O to the inhabitants of the earth. Sorry, it is 10, sorry, I'm reading 12. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come. For the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 12:10 में से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। Okay, we read about Satan's another device. और एक और युक्ति जो शैतान की उसके बारे में हम देखते हैं। You may be aware that Satan can go to God at any time and every time. इसके बारे में हम जानते हैं कि शैतान कभी भी परमेश्वर के पास में उपस्थित हो सकता है। And when he goes there, he accuses me and you of all our sins and our transgressions. और जब कभी भी शैतान वहाँ परमेश्वर के सामने में जाता है, मुझको और आपको हमारे ऊपर में दोष लगाता है। So every time when Satan accuses us, God defends us. और जब कभी भी शैतान हमारे ऊपर में दोषारोपण करता है, परमेश्वर हमारा बचाव करता है। So the 7th D virus is defamation. और तब जो है 7वां जो वो वायरस है, डी वायरस है, वो मानहानि का है। Okay, so every time Satan tries to defame us before God. और परमेश्वर के सामने शैतान हमेशा हमें मानहानि पहुंचाना चाहता है। And not only before God, but also among other people. Satan always tries that we are defamed. और न केवल परमेश्वर के सामने, परंतु हमारे सारे भाई बंधुओं के सामने भी जो है वो हमें मानहानि करना चाहता है। That's why Jesus said in the 5th chapter of Matthew verses 11 and 12. इसीलिए मत्ती उसके 5 उसके 11 और 12 के अंदर में बाइबल कहती है। In the
मसीह ने इस प्रकार से कहा, Blessed are you when they revile and persecute you and they say all kinds of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be extremely glad, for great is your reward in heaven. For they persecuted the prophets who were before you. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए हुए और झूठ सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले के इसी रीति से सताया था। So when people despise you, insult you, you should not feel bad, but you must always be rejoicing in the Lord. और जब लोग आपको जो है ना मानहानि भी इस प्रकार से पहुंचाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप में प्रभु में आपकी बढ़ोतरी है। And we know about Job. और हम लोग अय्यूब के बारे में जानते हैं। One day Satan came to God. और एक बार जो है शैतान परमेश्वर के सामने में आया। And God told Satan, have you seen my servant? There is no man like him on the face of this earth who fears God, hates evil, and who is righteous. और तब परमेश्वर ने इस प्रकार से शैतान से कहा कि तूने मेरे धर्मी जन को देखा जो उस पृथ्वी के ऊपर में है, जो दुष्टता की सारी बातों से जो है दूर रहता है और धार्मिकता का जीवन यापन करता है। But then what does Satan say? परंतु वहां पर शैतान ने क्या कहा? He says you have blessed him. That's why he is saying hallelujah, praise the Lord. और तब शैतान ने ऐसा कहा कि तूने उसको आशीषित किया है, इसीलिए वो जो है हमेशा तेरी स्तुति आराधना करता है। That's why he is always following you. और इसीलिए वो हमेशा तेरे पीछे चलता है। Take away all those blessings, then he will curse you on your face. और जब तू अपनी सारी आशीषों को उससे अलग कर लेगा, वो तेरे सामने में तुझे श्रापित करेगा। He always tries to accuse us before God. और इसीलिए हमेशा आपको परमेश्वर के सामने में दोष आरोपित करता है। And even if you read the book of Zechariah, there he was accusing the high priest Joshua. That's what we read in Zechariah chapter 3 verses 1 to 5. और जकरिया उसका 3 उसके 1 के 5 के अंदर में हम देखते हैं यहोशू जो वहां पर महायाजक है, उसको भी वहां पर वो बेइज्जत और बदनाम करने की कोशिश करता है। Okay, so he always accuses us. और वो हमेशा हमारे ऊपर दोष आरोपण करता है। But there is a sad state of affairs in the church today. परंतु कलीसिया के अंदर में भी एक बड़ी दुख की मुद्रा है। Though we are children of God, यद्यपि हम परमेश्वर की संतान हैं, we become agents of Satan. हम लोग कई बार शैतान के अभिकर्ता हो जाते हैं। We work for Satan. और हम लोग कई बार शैतान के लिए इस्तेमाल होते हैं। When do we do that? और वो हम कब करते हैं? When we defame others. जब हम दूसरों को मानहानि पहुंचाते हैं, When we accuse others. जब हम दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं। There are two ways every believer can accuse or defame others. दो तरीके से हर एक विश्वासी दूसरे को मानहानि पहुंचा सकता है या नुकसान पहुंचा सकता है। One is becoming judgmental. और अब पहले बात जो है वो न्याय करने लग जाता तब। One way of defaming others is we become judgmental on others. और पहला जो तरीका है वो इस प्रकार से कि हम दूसरों का न्याय करने लग जाते When हैं। we study the Bible, जब हम बाइबल का अध्ययन करते we हैं, can understand judging others is a very serious offense. Jesus himself says. और यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा कि दूसरों का न्याय करना ये बहुत ही गंभीर एक अपराध है। But we have taken it so lightly. परंतु हमने बड़ा आसानी से उसको ले लिया And है। we pass judgments on anyone and everyone at any time. और प्रत्येक समय हम लोग किसी के ऊपर कहीं पर भी सब जगह में हम लोग दोषारोपण करते So हैं। we all the time accuse others. हम दूसरों को हम दोषारोपित करते हैं। In so doing, we become agents of Satan. और ऐसा करने के कारण से हम लोग शैतान के अभिकर्ता हो In जाते हैं। Matthew chapter 7 verses 1 to 5. और मत्ती उसके 7 उसके 1 से 5 के अंदर In में, the Sermon on the Mount, और वो उस पहाड़ी उपदेश के अंदर में, Jesus very strongly spoke against judging others. और तब यीशु मसीह ने बहुत याव के साथ में जो है न्याय करने के विरोध में बातचीत किया। Jesus said, judge not and you will not be judged. और तब यीशु मसीह ने ऐसा कहा कि तुम इस प्रकार से न्याय मत करो, तो तुम्हारा भी न्याय किया You जाएगा। all remember that very famous statement Jesus said, we tell our brothers, let me remove the speck from your eye, whereas a plank is on our own eyes. और तब यीशु मसीह ने इस बात को भी कहा कि तू दूसरे की आंख में तिनके को देखता, परंतु तेरे आंख के अंदर में लट्ठा है। So God says, hypocrite, first remove the plank from your own eye. और इसीलिए परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, कपटी पहले अपने हाथ से उस लट्ठे को निकाल ले। So we should be very careful when we are passing judgment against others. जब दूसरों के विरोध में हम लोग न्याय का आदेश पारित करते हैं, उसके पहले हम बड़े सावधान हो So जाएं। go home and read Matthew chapter 7 verses 1 to 5. और इसीलिए घर जाकर आप मत्ती उसका 7 उसके 1 से 5 अध्ययन करें। Read Luke chapter 6 verses 41 to 42. और लूका उसका 41 और 42 को हम देखते, 6 के 41 और 42 को हम देखते And हैं। also Luke chapter 6 verse 37. और लूका उसके 6 के 37 में भी हम देखते We हैं। very well know about the story of the woman who was caught in adultery. और उस स्त्री की कहानी को हम जानते
व्यभिचार के अंदर में पकड़ी गई And the people brought her to Jesus. और तब लोग जो है उसको यीशु के पास में लेकर And they आए began to tell Jesus, according to the Mosaic law, we have to stone her to death. But what do you say? और तब जो है लोगों ने इस प्रकार से कहा कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर में पथराव करके इसको मार डाला जाना चाहिए, परंतु तू इसके बारे में क्या कहता है? And Jesus told them like this. और तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा, He who is without sin among you, let him throw the first stone at her. तुम में से जो पहला ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी पाप ना किया हो, पहला पत्थर वो इसके ऊपर में फेंके। And we know the story very well. और हम लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से जानते One हैं। after another, everybody left that place. और एक के बाद एक करके सारे लोग वहां से चले गए। And Jesus said, even so, I will not condemn you. Go and sin no more. और तब जो यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं भी तुझे दोषारोपित नहीं करता, परंतु तू जा और तू दोबारा से पाप मत कर। Go home and read Romans chapter 2 and verse 1. और रोमियो उसका 2 उसके 1 को घर जाके पढ़ें। Romans chapter 14 verses 3 to 13. और रोमियो उसका 14 उसका 3 से 4। Okay, so we should not be passing judgments on others. हम दूसरों के ऊपर में न्याय ना लेकर आए। In James chapter 4 verses 11 to 12. और याकूब उसका 4 उसका 11 और 12 में लिखा हुआ है। James says, do not speak evil of one another. और वहां पर याकूब इस प्रकार से कहता है कि एक दूसरे के बारे में दुष्टता की बातें मत बोलो। Brethren, he who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. और वो इस प्रकार से कहता है, भाइयों यदि आपस में एक दूसरे के विरोध में हम लोग यदि बातचीत करते हैं, भाइयों के विरोध में बात करते हैं, अब व्यवस्था के विरोध में बात करते हैं और व्यवस्था के विरोध में पाप करते हैं। But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. और यदि आप व्यवस्था का न्याय करते हैं तो आप उस व्यवस्था को मानने वाले नहीं परंतु उसका न्याय करने वाले ठहरे। There is one lawgiver who is able to save and to destroy. और वो इस प्रकार से कहता है कि एक है जो व्यवस्था का देने वाला है, जो उद्धार प्रदान कर सकता है और नाश होने से बचा सकता है। Who are you to judge another? आप कौन है जो दूसरों का न्याय करेंगे? So we can defame others by judging, passing judgments upon others. दूसरों के ऊपर में न्याय लेके आने के द्वारा से हम उनको मानहानि पहुंचा सकते हैं। You know, Jesus says, for every idle word that comes out of our mouth, we have to stand in judgment before God. और तब जो यीशु मसीह ने इस बात को बोला कि प्रत्येक वो जो फालतू शब्द हमारे मुंह से निकल कर आते हैं, उसके लिए हमको स्वर्ग के अंदर में खड़े होके हमारा न्याय चुकता करना पड़ेगा। Have you ever thought of that we are accountable to God when you are passing judgments against others? क्या इसके बारे में हमने कभी सोचा है जब हम दूसरों के विरोध में न्याय पारित करते हैं, इसके बारे में भी हमको न्याय चुकाना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। And then the second way of defaming others is, और दूसरा तरीका जो लोगों की मानहानि करना है, that is gossiping. और वो जो है चुगली करना है। Okay, we know there is so much of gossip in the churches. और कलीसिया के अंदर में बहुत सारी चुगलीबारी है। If you read Leviticus chapter 19 and verse 16, और यदि आप नई व्यवस्था उसका 19 का 16 को पढ़ेंगे, do not go about spreading slander among your people. और तू दूसरे लोगों के अपने लोगों के अंदर में जाकर जो है उनकी बर्बादी की बातें मत कर। Okay, so we need to be very careful when we are speaking. और जब हम लोग बातचीत करते हैं हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए। The Bible says, who can enter into heaven? और बाइबल कहती है कौन स्वर्ग में चढ़ सकता है? Maybe if you read the Psalm 15th Psalm, और हम लोग इसको पढ़ सकते हैं भजन उसके 15 के अंदर में। okay, it says, Lord, who may abide in your tabernacle, who may dwell in your holy hill? 15 and verse 1 says. और 15 का इस प्रकार से कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? It gives a lot of qualifications for that. और उसके लिए बहुत सारी योग्यताएं उसने वहां पर निर्धारित करी हैं। And the third verse, last part says, और तीसरे आयत का आखिरी भाग कहता है, maybe first also, he who does not backbite with his tongue, nor does evil to his neighbor, nor does he take up a reproach against his friend. और क्या इस प्रकार से लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और न अपने मित्र की बुराई करता और न अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। Okay, so we really need to be careful when we are speaking. जब हम लोग बातचीत करते हैं तो हमको बहुत सावधानी से रहने की आवश्यकता है। So Satan accuses us before God. और शैतान परमेश्वर के सामने हमें दोषारोपित करता है। When we accuse one another, we are doing the job of Satan. जब हम लोग एक दूसरे के ऊपर में दोषारोपण करते हैं तब हम शैतान के कार्य को निष्पादित करते हैं। There is a beautiful example of defamation in the Numbers 12th chapter. और गिनती की पुस्तक उसका 12वें अध्याय के अंदर में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण जो मानहानि के बारे में है। And who was defaming whom? और कौन किसकी मानहानि कर रहा है? Aaron and Miriam were defaming Moses. और हारून और मिरियम जो है या मरियम जो है वो मूसा की मानहानि कर रहे हैं। And you know they're all brothers and sisters. और हम लोग जानते हैं सब भाई बहन थे। So when they spoke like that, the Bible says God heard them. और जब लोग आपस में बातचीत कर रहे थे बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनकी बातों को सुन लिया। And then the Bible says that anger of the Lord was aroused. और
परमेश्वर का जो है उसका गुस्सा चेतित हो गया। That's what we read in the 9th verse of 12th chapter of Numbers. और गिनती उसका 12 के 9 के अंदर में इसी बात को हम पढ़ते When हैं। we speak against one another, जब हम एक दूसरों के विरोध में बातचीत करते when we हैं, gossip against others, जब हम दूसरों के लिए चुगली करते हैं, then what happens? तब क्या होता है? God hears that. परमेश्वर उस बात को सुन लेता है। What does he do? और तब उसके बाद में वो क्या करता है? The Bible says the Lord is angry about it. और बाइबल कहती है परमेश्वर उसके बारे में गुस्सैल हो जाता The है। anger of the Lord was aroused against Aaron and Miriam. और तब जो है वो मिरियम और हारून के विरोध में जो है परमेश्वर का पूरा गुस्सा आ गया। It doesn't matter who you are. और इसके लिए कोई भी तात्पर्य नहीं कि आप कौन हैं। You may be a pastor. और आप पासवान हो सकते You may हैं, be a leader. हो सकता है कि एक अगुवे हो You सकते may be हैं, a prophetess. हो सकता है कि आप एक भविष्यवक्ता हो You सकते may be a हैं, prophet. हो सकता है कि आप भविष्यवक्ता हो सकते You may be हैं, an apostle. और हो सकता है आप प्रेरित हो सकते The हैं। Bible says the anger of the Lord was aroused against Miriam and Aaron. और बाइबल इसके बारे में जिक्र करती है कि और मरियम और हारून के विरोध में जो है परमेश्वर का गुस्सा प्रज्वलित हो गया। Not only that, the Bible says the glory of the Lord departed. और इतना ही परंतु बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर की महिमा उनके बीच में से चली गई। You know, in the Old Testament, whenever they used to be in the tents, the glory of God was all the time upon the tabernacle. लेकिन पुराने नियम के अंदर में देखेंगे जब कभी वो तंबू के अंदर में आते थे परमेश्वर की सारी महिमा जो है वहां पे चली आती थी। So the glory of the Lord departed. वहां से परमेश्वर की महिमा चली गई। In 1 Samuel chapter 4, we read about Ichabod. The glory of God has departed Israel. और पहला शमूएल उसके 4 अध्याय के अंदर में इकोबोद के बारे में हम देखते हैं परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से अलग हो गई। Because of Eli, the prophet or the priest or the judge and his sons, they were killed, and the ark of the covenant was taken away by the Philistines. और तब जो है उसने जो है परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातचीत किया, झूठ बात बोला, और तब परमेश्वर की महिमा वहां से अलग हो गई। And it didn't stop with that. That glory of God departed. The Bible says Miriam became leprous. और इतना ही नहीं कि परमेश्वर की महिमा वहां से मरियम और हारून के बीच में से चली गई, परंतु बाइबल कहती है मरियम को कुष्ठ रोग हो गया। If it happens today in our midst, और यदि आज के दिन में ऐसा होने लग जाए, how many of us will be leaving this place healthy? और हम में से कितने लोग अच्छे स्वास्थ्य में रह पाएंगे? We are gossiping so much. और हम लोग बहुत ज्यादा चुगलीबाजी करते हैं। So we all will leave this place as leprosy patients. और हम लोग यहाँ से सब जो है कुष्ठ रोगी बनकर बाहर जाएंगे। When we are leprous, और जब हम कुष्ठ रोग होते हैं, we lose the feelings. और तब जो है हम लोग जो हमको जो स्पर्श करने से जो भाव मिलते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। Okay, in the same way we lose the sensitivity to the Holy Spirit. और इसी प्रकार से पवित्र आत्मा से संवेदनशीलता को हम खो देते हैं। And because of that, Miriam was sent out of the camp, and she was there for 7 days. और इसी कारण से मरियम को कुष्ठ रोग के कारण से 7 दिन उनके सारी झांकी से बाहर रखा गया। And Moses pleaded unto God. और तब मूसा ने परमेश्वर के सामने में याचना करी। Because she was his sister. और क्योंकि वो उसकी बहन थी। And God forgave and brought her back healthy. और तब परमेश्वर ने उसको वापस अच्छे स्वास्थ्य में लेके आया। So let us not be defaming others. इसलिए हम दूसरों की मानहानि ना करें। Let us not be accusing others. हम दूसरों के ऊपर में दोषारोपण ना Let us करें। not pass judgments on others. हम दूसरों के ऊपर में न्याय लेकर ना आए। Paul says, I never judge before time. ओ भाई तो पौलुस इस प्रकार से कहता है कि मैं समय से पूर्व कभी न्याय नहीं करता हूँ। That's what he says in 1 Corinthians chapter 4 and verse 5. और पहला कोरिन्थियों 4 उसके 5 के अंदर में इसी बात को बोलता है। Today when two believers speak, they speak against the pastor. और आज जब दो विश्वासी बातचीत करते हैं वो पासवान के विरोध में बात करते हैं। Two believers speak, they speak against the third believer. और जब दो विश्वासी आज बात करते हैं वो तीसरे विश्वासी के विरोध में बात करते Let हैं। us stop these things. ये सारी बातों को हम समाप्त करें, रोक दें। Spirit of love come upon us. परमेश्वर की आत्मा का प्रेम जो है वो हमारे अंदर में आ जाए। How to stop our gossip? वो सारी चुगलीबाजी को हम बंद करें। So think, it is THINK. और थिंक जो है सोच, उसके अंदर में THINK है। So before you speak against anyone, इसके पहले कि आप किसी के विरोध में बात करें, first thing is you see whether it is true. True. और पहली बात जो है T से जो है ट्रू या सच्चाई है कि नहीं उसको आप देख लें। Many times many gossips are not at all true. और कई बार कई सारी चुगलीबाजी जो है सच्चाई की नहीं होती है। Okay, so is it true? और वो ये आपको देखना है कि वो सच्चाई है कि नहीं। Second, is it helpful? H, helpful. और दूसरा जो है H हेल्पफुल, या वो सहायता के लिए होगी या नहीं। Is it helpful to you? Helpful to the hearer? Helpful to the person about whom you are speaking? और तब जो है ये आपके लिए, सुनने वाले के लिए, जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, उनके लिए सहायता का कारण होगी कि नहीं होगी। And the third alphabet is I. और तीसरा जो है वो I है। Is it inspired? और क्या वो जो है प्रेरणा देने वाली है। Okay, is it inspired by heaven or hell? और क्या वो
kind. और आखिरी जो है के है काइंड, या वो दयाशील बात है कि नहीं। Okay, if somebody is coming to you to gossip, और कोई जब यदि आपके पास में चुगली लेकर आता है, you have to stop him at the first. और पहले बार में आपको उसको रोक देना चाहिए। Let us read 26:20 of Proverbs. और नीति वचन उसका 26 और उसका 20 को हम पढ़ेंगे। The Bible says like this: where there is no wood, the fire goes out, and where there is no talebearer, strife ceases. 26:20 of Proverbs. जैसे लकड़ी ना होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। Okay, so we should not, if somebody is coming to gossip against somebody else, let us stop them at the first point itself. जब कोई आपके पास में चुगलीबाजी करने के लिए आए, पहले बिंदु पर आकर उसको आप रोक दीजिए। Okay, so then you will see that there is no gossip in the church. तब आप इस बात को देख पाएंगे, कलीसिया के अंदर में चुगलीबाजी का आत्मा नहीं होगा। Okay, the 8th D virus is. और 8वां जो डी वायरस है, Okay, so if you want to overcome the accusing, the defamation, then we need to have the love of God in our lives. और यदि हमको मानहानि से दूर रहना है, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर We में need to होना have the spirit of forgiveness in our lives. चाहिए। हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर की ओर से क्षमा की बात होना चाहिए। Okay, so we must be able to forgive one another. और तब हम एक दूसरों के लिए जो है माफ करने वाले लोग होना We चाहिए। have to love one another. हमको एक दूसरे से प्रेम करने वाले लोग होना चाहिए। 8th D virus is और 8वां जो बिंदु है, discord, that is division. और विभाजन। Okay, you know, this virus is causing many Bible believing churches and missionary organization to split. और तब जो है ये इस प्रकार का एक वायरस है जो कई सारी कलीसियाओं में और कई सारे मिशनरी संस्थाओं के अंदर में उसने टूट फूट का काम किया है। Today we are divided in doctrines, and so there are so many denominations today. और हम लोग जो है आज सैद्धांतिक बातों में बटे हुए हैं। And there is not just because of doctrines, but also we are divided because of so many other reasons. न केवल सैद्धांतिक बातों के अंदर में, परंतु दूसरी बातों में हम लोग बहुत विभाजित हो चुके हैं। Because Satan knows if we are united, और शैतान इस बात को जानता है कि यदि हम एकीकृत रहेंगे, then Satan has no place in our midst. तब हमारे बीच में जो है शैतान का कोई विस्तार नहीं If होगा। the churches around the world are united, और यदि संसार के अंदर में कलीसिया जो एकीकृत होकर रहे, Satan cannot have place on the face of this earth. ओ शैतान जो है इस पृथ्वी के ऊपर में अपना स्थान नहीं रख पाएगा। Amen. आमीन। That's why Satan all the time tries to bring division amongst us. और इसीलिए शैतान हमेशा हमारे बीच में विभाजन को लेके आना चाहता है। All the time he brings divisions. हमेशा वो हमारे बीच में विभाजन को लेके आता Bible है। teaches so much about unity. ओ बाइबल जो है एकता के बारे में बहुत सारी बातें बोलती When है। we read Matthew chapter 18 and verse 19, यदि आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 उसके 19 के अंदर में, you know this verse very well. It speaks about prayer, united prayer. और यहाँ पर जो है बाइबल जो है एकता के साथ में की हुई प्रार्थना के बारे में बातचीत करती है। If two of you are agreed on anything on the earth it says again, I say to you, if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be given, it will be done for them by my Father in heaven. वहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम में से कोई दो जन किसी बात के लिए एक मन रचित हो जाएंगे, मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से वो तुमको प्राप्त हो जाएगा। Okay, so when you have united prayer, God hears the prayer. जब हम लोग एकीकृत होकर प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन लेता है। If you read Deuteronomy 32 and verse 30, और तब जो है व्यवस्था विवरण उसका 13 का 30 के अंदर में पढ़ते हैं। 30 to 30. 32 का 30 के अंदर में। There the Bible says one will drive 1,000, two will drive 10,000. और बाइबल वहाँ पर कहती है एक जो है वो 1000 को भगाएगा, दो लोग मिलकर 10,000 को भगाएंगे। If you read 26:8 of Leviticus, यदि आप नई व्यवस्था उसके 26 उसके 8 को पढ़ेंगे, 5 will drive 100, 100 will drive 10,000. और 5 लोग जो है 100 लोगों को भगाएंगे, 100 लोग जो है 1000 को भगाएंगे। When we calculate, यदि आप उसका सारा समीकरण we can देखेंगे, understand there is 5 times more power released when you are united. और तब हम इस बात को देख पाते हैं, जब आप एकीकृत होते हैं 5 गुना आपकी सामर्थ बढ़ जाती है। You know, I have already told you, I've recently means there is a new English word called synergy. और सिनर्जी जो अंग्रेजी में एक नया शब्द आया है, That is the power, the energy that is created because of unity, teamwork. और जो है वो एक टीम वर्क के द्वारा से, एकता के द्वारा से एक सामर्थ की जो बढ़ोतरी उसके बारे में बात करता है। And it says if one horse can pull 2 tons weight, और यदि एक घोड़ा जो है 2 टन माल को वहन कर सकता है, and two horses, how many tons they can pull? तब 2 घोड़े कितने टन माल को वहन कर सकते हैं? Remember, somebody remember?
किसी को याद है? Huh? If Gene would have been there, he would have answered. यदि जीन यहाँ पर होते तो शायद उत्तर देते। Nobody remembers it. कोई भी उसको स्मरण नहीं I करता। was preaching in one place. I asked in the pastors' conference. और पासवानों के साथ में जब मैं प्रचार कर रहा था कॉन्फ्रेंस में, तब मैंने पूछा, I asked if one horse can pull 2 tons, how many tons can 2 horses pull? यदि एक घोड़ा जो है 2 टन माल को खींच सकता है, तब 2 घोड़े मिलकर कितने माल को खींच सकते हैं? And the pastor said nothing. और तब एक पासवान ने कहा कि कुछ भी नहीं। I said why? मैंने पूछा क्यों? Because one pastor pulls this side and another pastor pulls that side. और उसने इस प्रकार से कहा कि एक पासवान इधर खींचेगा, दूसरा पासवान इधर खींचेगा। But then it has been proved that one horse pulls 2 tons and 2 horses can pull 23 tons. और तब इसके बारे में प्रमाणित किया गया है, एक घोड़ा 2 टन माल को खींच सकता है, 2 घोड़े मिलकर 23 टन माल को खींच सकते हैं। That is the power of synergy. और वो जो है वो एकता की सामर्थ है। That is the power in unity. और तब एकता के अंदर में वो सामर्थ है। Satan knows that. शैतान इस बात को जानता है। That's why he never allows us to be united. और इसी कारण से वो आपको एक साथ रहने नहीं देता है। But he could not stop the first century church from being united. परंतु वो पहले प्रथम शताब्दी की कलीसिया को रोक नहीं पाया एकीकृत होने के लिए। The same disciples who had problems all the time. और वही सारे प्रेरित जो हमेशा उनके बीच में समस्याएं होती थी। When Jesus was there, जब यीशु मसीह वहां पर था, many times they used to argue among themselves who will be the greatest. और हमेशा वो एक दूसरे से आपस में चर्चा करते थे, हम में से महान कौन है? Even on the day of the Lord's Supper, they argued like that. We read about it in Luke chapter 22. और लूका उसके 22वें अध्याय के अंदर में इस बात को हम देखते हैं, प्रभु भोज की रात के समय में भी वो आपस में इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। Okay, there was no unity amongst them. उनके अंदर में जो है कोई भी एकता नहीं थी। But after Jesus' resurrection and ascension, और जैसे यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद में स्वर्गारोहण हुआ, they were unitedly praying unto God for the Pentecost. वे लोग सब मिलकर एकता के साथ में पेंतिकुस्त के अनुभव के लिए प्रार्थना करते Acts हैं। chapter 1 and verse 14. और प्रेरितों का उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में लिखा And हुआ है। also second chapter 1st verse. और दूसरी आयत की पहली आयत, On the day of Pentecost, they were gathered in one place and with one mind and one accord. और बाइबल इसके बारे में जिक्र करती, वे लोग एक साथ मिलकर पेंतिकुस्त के लिए एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना कर रहे थे। Amen. आमीन। So we need to be united. हमको एक साथ रहने की आवश्यकता But है। there is no unity amongst the Christians. परंतु मसीह लोगों के बीच में एकता नहीं You है। can see unity among all other religious people. और दूसरे सारे धर्म के लोगों के बीच में हम एकता को देख सकते हैं, But then there is no unity amongst the Christians. परंतु मसीह लोगों के बीच में एकता नहीं है। Because Satan doesn't want us to have the unity. क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि हमारे बीच में एकता रहे। But we have to be united, whatever may happen. और कुछ भी क्यों ना हो जाए, परंतु हमको एक साथ रहने की आवश्यकता है। We need to forgive one another and be united and stand before God. और हम सबों को एक साथ मिलकर एकीकृत होकर परमेश्वर के सामने खड़े होने की आवश्यकता You है। know, there was a very powerful statement given by God himself about unity. और परमेश्वर ने जो है एकता के संबंध में बहुत अच्छा एक कथन दिया हुआ है। Let's read Genesis chapter 11 and verse 6. और उत्पत्ति उसका 11 उसका 6 को हम पढ़ेंगे। And the Lord said, indeed the people are one and they all have one language and this is what they begin to do. Now nothing that they purpose to do will be withheld from them. और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबों की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया कि अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से सब कुछ भी उनके लिए अनहोना न होगा। Yes, because they are united, क्योंकि वो एकता में थे, whatever their purpose they will be able to do it. और जो कुछ भी उनके पास में योजना होगी वो कर जाएंगे, They will not fail. और वो कभी भी असफल नहीं होंगे। And God himself says, और परमेश्वर स्वयं इसके बारे में बातचीत कर रहा है। we need to be united इसलिए हमको एक साथ होने की आवश्यकता है, so that we can see the power of God being manifested. ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को यहाँ पर प्रकट होते हुए देख सकें। What are the reasons that we are not able to have unity but we are having division and discord? और कौन से ऐसे कारण है कि हमको एकता के स्थान में हम विभाजन को देखते हैं? One is ego, personality clashes. और पहली बात है अहम, हमारे बीच में हमारे व्यक्तित्व को लेकर है। We think we are great, और हम लोग सोचते हैं कि हम महान हैं, so we don't want to submit to one another. इसलिए हम एक दूसरे के सामने समर्पित करना नहीं चाहते। In the Old Testament, if you read about Korah, Abiram, Dathan, और यदि हम पुराने नियम में कोरा, अबीराम और आसन के बारे में बातचीत करें, okay, these three were all Levites. और वे तीनों जने जो वो लेवी थे, Okay, but then they were not willing to accept the
leadership or the priesthood of Aaron. और तब जो है वो हारून जो याजक था उसकी अगुवाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, So they spoke against them. और इसीलिए उन्होंने उसके विरोध में बातचीत किया। So then we know what has happened because of that. और हम जानते हैं कि उसके कारण से क्या हुआ। The 16th chapter of Numbers says the earth swallowed them alive. और तब गिनती उसके 16वें अध्याय के अंदर में लिखा हुआ है कि भूमि ने उनको निगल लिया। Okay, when you are not given proper recognition, then you try to split. और जब आपको सही पहचान नहीं मिलती है तब आप निकलने के लिए कोशिश करते हैं। That's why you leave the churches and go. इसीलिए आप कलीसिया को छोड़कर चले जाते So हैं। we need to understand that God is the one who is going to reward us, not any human beings. इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है, परमेश्वर है जो हमारा प्रतिफल सुनिश्चित करेगा, कोई मनुष्य नहीं। Absalom was the son of David. और अबशालोम जो है वो दाऊद का बेटा था। He was not given proper recognition by the father. और उसके पिता के द्वारा से उसको सही पहचान नहीं मिल पाई। So what he did? तो उसने क्या किया? He rebelled against the father and caused division, and he took up the kingship. और तब जो है उसने अपने पिता के विरोध में बलवा किया, विभाजन करके वो राजगद्दी पर बैठने के लिए प्रयास किया। Today churches are split on languages, tribes, castes, even nationality and color. और आज के दिन में जो है कलीसियाओं का विभाजन होता है राष्ट्रीयता पे, जातिवाद पर और हमारी भाषाओं पर, अन्य बातों के अंदर में। Though there is good revival in Tamil Nadu, बहुत अच्छी बात है कि तमिलनाडु के अंदर में अच्छी बेदारी है। the churches are so divided because of caste system that's prevailing in the churches. कलीसिया के अंदर में जो जातिवाद का एक बड़ा कार्य वहां पर देखा जा रहा है, उसके कारण से कलीसियाओं का विभाजन हो रहा है। You may be remembering there is a church called GEL Church, who's one of evangelical Lutheran church. और GEL चर्च के बारे में आपने पढ़ा होगा। They are divided because there are two tribes, Urams and Mundas. So both the churches are there in Bhopal. उनके अंदर में दो जनजातियां हैं, उरावस और मुंडास। इसके कारण से उनके बीच में जो है विभाजन आ गया। You might have heard about a genocide that took place in Rwanda in Africa. और रवांडा जो है वो अफ्रीका के अंदर में वहां पे भी इसी प्रकार का एक विभाजन हुआ। There are two tribes, one is Tutsis and Hutus, all Christians. They killed one another. 800,000, 8 lakh people were killed within a month or so in Rwanda. और 100 days. दो अलग प्रजातियां थी जो आपस में मसीह होने के बावजूद उन्होंने खून कच्चर किया। लगभग 1 महीने के अंदर में 8,000 लोगों को खत्म कर डाला। 8 लाख लोगों को खत्म कर डाला। 20% of the country's population were killed. और उस देश की जो आबादी थी उसका 20% हिस्सा था वो। The Western churches are divided on color of the skin. और तब जो है पाश्चात्य देशों में जो है वो रंग भेद के कारण से कलीसियाओं का विभाजन है। So we need to have unity amongst us. और हमारे बीच में एकता होने की When आवश्यकता there है। was a problem of division in the first century church in the 6th chapter, और यदि हम 6वें अध्याय के अंदर में देखेंगे प्रेरितों के काम में जब प्रथम शताब्दी की कलीसिया के अंदर में विभाजन हुआ, we know that they prayed, prayer and word of God were the antidotes they used, and the church began to multiply. और तब जो है जो प्रार्थना के कारण से जो शब्द उन्होंने वहां पर इस्तेमाल किए, हम उसके बाद देखते हैं कलीसिया वहां से गुणान्वित होना चालू हुई। Okay, they gave importance to prayer and the word of God. उन्होंने जो है प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। Okay, and then the ninth thing is, और जो 9वीं बात है, actually I want to finish today, that's why I'm going fast. और मैं आज इसको समाप्त करना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत तेजी में जा रहा हूं। The fourth divider that Satan sends is delays. और उसके बाद में जो है एक और युक्ति को जो शैतान भेजता है वो विलंब है। Okay, you know, Daniel was praying to God. और दानियल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। The very first day God sent an angel with the answer. और पहले दिन परमेश्वर ने दूत के साथ में उत्तर को भेज दिया। What happened? उसके बाद क्या हुआ? The angel could not reach Daniel with the answer. और तब जो है वो दूत जो है दानियल के पास में उत्तर लेके नहीं आ पाया। After 21 days he comes. और 21 दिन के बाद में वो आया। Maybe we can read that verse from the book of Daniel chapter 10 verses 12 and 13. और इसको हम पढ़ सकते हैं दानियल उसका 10th chapter verses 12 and 13. He says, then he said to me, do not fear, Daniel, for from the first day that you set your heart to understand and to humble yourself before your God, your words were heard, and I have come because of your words. But the prince of the kingdom of Persia withstood me 21 days, and behold, Michael, one of the chief princes, came to help me, for I had been left alone there with the kings of Persia. और यहाँ पर दानियल 10, 12 और 13 में ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने
परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किया रहा, परंतु मिकाएल जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। So we are praying to God. हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। Maybe we are thinking God is not answering. हम लोग सोच रहे हैं शायद परमेश्वर हमारा उत्तर नहीं दे रहा है। Sometimes we also decide maybe it is not God's will. और कई बार हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। But we are not aware that it is Satan who has stopped the answer to that prayer. परंतु हमको ये समझना है कि शैतान है जो हमारे परमेश्वर की ओर से दिया हुआ उत्तर को रोकता है। So we need to pray hard and steadfast so that the delays that Satan brings can be broken. और ताकि हम लोग को जो है उपवास के साथ में प्रार्थनाओं में रुके रहना, ताकि ये सारी शैतान की शक्तियों को हम टूटता हुआ देख सकें। So we have to break the spiritual interferences to answer to our prayers. और तब हमारी प्रार्थनाओं में जो है आत्मिक रूप से बड़ी महान रीति से हस्तक्षेप करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ आती So in है। the New Testament, Jesus has given us authority. और तब नए नियम के अंदर यीशु मसीह ने हमको अधिकार दिया है। Luke chapter 10 and verse 19. और लूका उसका 10 उसके 19 में लिखा हुआ है। Jesus says, "Behold, I give you authority to trample serpents and scorpions and over all the powers of the enemy." और वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा, देखो मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया, शत्रु की सारी सामर्थ्यों पर मैं अधिकार दिया And है। moreover, Jesus said, "Whatsoever you shall bind on earth will be bound in heaven. Whatsoever you shall loose on earth will be loosed in heaven." यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंध जाएगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। So we need to bind the powers of darkness. और इसीलिए हमको जो है अंधकार की शक्तियों को बांधने की आवश्यकता है। So maybe you have been praying to God for something, हो सकता है कि कई सारी बातों के लिए आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे and you know that it is God's will, और आप जानते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, but still that thing is not coming into your life. परंतु फिर भी कुछ बात जो है होकर नहीं आ रही है। Today you know that it is Satan who is delaying and stopping the answer to your prayers. और आज के दिन में आपको जानने की आवश्यकता है, शैतान आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर जो पहुंच चुका है उसको रोक रहा है। You have the authority to command Satan. और आपके पास में अधिकार है शैतान को आज्ञा देने के लिए। I want to repeat that incident that happened in my life. ओ मेरे जीवन के अंदर में जो घटना घटी थी मैं उसको बताना चाहता हूँ। You know, I was in Bihar before I came to Bhopal, भोपाल आने से पहले मैं बिहार के अंदर में था and there were two bikes. Two people promised me bikes, but both the bikes did not reach me. और दो लोगों ने मुझे जो है मोटरसाइकिल जो देने के लिए जो है बात किया, परंतु वो मेरे पास में नहीं पहुंची। It happened in 80, 81, 82 and all. और 81-82 की बात है वहां पर घटित हुई। Okay, so I came to Bhopal in 83. और 83 में मैं भोपाल आ गया। And in 84, when I was praying, that was the time the gas tragedy took place. और 84 में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, गैस त्रासदी की घटना वहां पर हुई। Okay, I was fasting and praying for 1 month. और मैं 1 महीने के लिए जो उपवास की प्रार्थना कर रहा था, And that was the time I realized that it is Satan who has stopped this blessing of motorbike. और तब मैं इस बात को समझ पाया, जो शैतान है उसने मेरी इस मोटरसाइकिल की आशीष को रोक के रखा है। And those old people know that those days I had a spinal problem, and doctor said I should not ride cycle. I can drive motorbike or things like that. और जैसे पुराने लोग थे उनको मालूम था कि मेरे इस रीढ़ की हड्डी में जो है और तकलीफ थी, इसलिए डॉक्टर्स ने कहा था आप साइकिल नहीं चला सकते, आपको कम से कम मोटरसाइकिल चलाना पड़ेगी। Okay, so that was the time I understood it is Satan who has stopped this blessing. और तब मैं समझ पाया कि शैतान ने मेरी आशीष को रोक दिया I है। prayed like this one day. और एक दिन मैंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, In the name of Jesus Christ of Nazareth, I command you, Satan, take your hands away from the blessing of SD motorbike that God has kept for me. और तब मैंने इस प्रकार से प्रार्थना किया, शैतान अपने हाथ को तू हटा ले, जो यसी मोटरसाइकिल परमेश्वर ने मुझे दी है, अपने हाथ को वहां से अलग कर। And I want to tell you, the very next day I got the SD motorbike. मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरे दिन मेरे पास में यसी मोटरसाइकिल थी। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। God can answer in that way. परमेश्वर इस प्रकार से आपको उत्तर दे सकता So we है। need to bind the powers of darkness. हमको जो है वो उन अंधकार की शक्तियों को बांधने की आवश्यकता है। Even for our church building, the delays that are there, we have to break the powers of darkness. और हमारे पास में जो है ये कलीसिया का भवन बनाने की जो विलंब हो रहा है, उसके लिए हमको प्रार्थना करना था कि अंधकार की शक्तियां बंद जाएं। So we need to pray that with unity, with mind, one accord, that God will break all those powers. और हमको एक मन चित्त होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर ये सारी बातों को बांध डाले। And then the 10th D is और 10वां जो डी है, dull. The church is so dull today. Dull.
मंदबुद्धि. मंदबुद्धि बना देता है. कलीसिया इस वक्त मंदबुद्धि की अवस्था में है. God's people hear so much of God's word, और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन को बहुतायत से सुनते हैं. still they are so dull. उसके बावजूद भी वो मंदबुद्धि बने रहते The हैं. disciples were with Jesus for 3.5 years. और चेले जो है यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल रहे. Still they were dull-headed. उसके बावजूद भी वो मंदबुद्धि रहे. The dullness is infecting the churches so much. वो इन दिनों में मंदबुद्धि जो है कलीसिया के ऊपर में आक्रमण कर रही है. If you read Isaiah chapter 6 verses 9 and 10, यदि आप देखेंगे यशायाह उसके 6 उसके 9 और 10 के अंदर में God was speaking actually about the Old Testament people, और Israel. वहां पर इस्राएल जो पुराने नियम के जो लोग हैं उनसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है. Go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull and their ears heavy and shut their eyes. और वहां पर बाइबल इस प्रकार से कहती है कि जाकर इन लोगों से कह दे ओ कि तुम लगातार सुनते रहो परंतु तुम समझोगे नहीं, तुम बार-बार देखते रहोगे परंतु तुम जान नहीं पाओगे. इन लोगों के हृदय जो है वो एक मंदबुद्धि की अवस्था में आ गए हैं. Okay, but again it says in Jeremiah 10:8, but they are all together dull-hearted and foolish. और वहां पर यिर्मयाह उसके 10:8 के अंदर में लिखा हुआ है उन सबों के हृदय मंदबुद्धि की अवस्था में आ गए. Okay, today we are all dull-hearted today. और आज के दिन में हम सब जो है मंदबुद्धि की अवस्था में हैं. To the church at Hebrews, Paul is writing like this in Hebrews 5:11. और इब्रानियों 5:11 के अंदर में पौलुस इस प्रकार से लिखता है. 5:11 says that of whom we have much to say and hard to explain, since you have become dull of hearing. इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो. ऊंचा सुनने लगे हिंदी में. You are dull of hearing. You are dull so much spiritually. हम लोग आत्मिक रूप से सुनने में मंदबुद्धि हो चुके हैं. Even if we read Luke chapter 24 verse 25. और हम लूका 24 उसके 25 के अंदर में देखते हैं. You know, 2 disciples were going from Jerusalem to Emmaus. और 2 जो वहां पर शिष्य जो है यरूशलेम से इमाउस की ओर चले जा रहे थे. But what happened? इसके बाद क्या हुआ? Jesus came and met them. और यीशु मसीह आकर उनसे मुलाकात किया. And what does Jesus tell them? और तब यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा? In 24:25 of Luke. और लूका 24:25 के अंदर में, Oh foolish ones and slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. और तब यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा कि जो तुम सुनने में कमजोर हो और विश्वास में अल्प विश्वासी हो, तुम्हारे को उन भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा? Okay, so we Christians must be eager to know the things of God. और हम मसीह लोगों को उत्सुक रहना चाहिए परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहता है. Okay, but then we many times even Jesus spoke about a parable in the 16th chapter of Luke's Gospel. और लूका उसका 16 के अंदर में जो दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा. Okay, it speaks about the dullness that is there in the church. कलीसिया के अंदर में जो मंदबुद्धिता है उसके बारे में बातचीत किया. Jesus says the people of this world are more wise than the people of the light. और तब यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि संसार के लोग ज्यादा बुद्धिमान हैं जो लोग उन लोगों से जो ज्योति में चल रहे हैं. Okay, so we have to maybe we can read that verse. It is if you have not been faithful, so the master commanded. Okay, 8th verse, Jesus says, for the sons of this world are more shrewd in their generation than the sons of light. Solar God. स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं. Jesus says the people of this world are more wise and more intelligent than the people of the light. और यीशु मसीह ने स्वयं इस प्रकार से कहा, इस संसार के लोग जो है ज्योति के संतान से कहीं बढ़कर चतुर है, बुद्धिमान है. We are dull regarding our prayers. हमारी प्रार्थनाओं के संबंध में हम लोग मंदबुद्धि हैं. We don't know the power that is in prayer. और हमको नहीं मालूम कि प्रार्थना में क्या सामर्थ है. That's why we don't pray as we should be praying. और इसीलिए हम लोगों को जैसे प्रार्थना करना चाहिए हम वैसी प्रार्थना नहीं करते हैं. We are dull regarding the Bible meditation or Bible knowledge. परमेश्वर के उस वचन के मनन के बारे में, बाइबल के मनन के बारे में, अध्ययन के बारे में हम लोग मंदबुद्धि हैं. So that's why we don't spend time with the word. इसीलिए हम लोग परमेश्वर के वचन के साथ में समय व्यतीत नहीं करते हैं. God says in Hosea chapter 8 and verse 12. और होशे की पुस्तक उसके 8 उसके 12 के अंदर में बाइबल कहती है, I have written the wondrous things of the law, but they have counted it as something alien. और तब जो है मैंने उनके लिए बड़ी अद्भुत बातें वचन के अंदर में लिखी, परंतु उन्होंने बिल्कुल अलग से उसको देख लिया है. So we really need
need to spend time with the word and prayer. इसलिए हम लोगों को जो है प्रभु के इस वचन में समय व्यतीत करना, प्रार्थना में समय व्यतीत करना So है। the word of God is an antidote for the dullness that Satan brings in the church. जब मंदबुद्धिता को जो है शैतान कलीसिया में लेके आता है, परमेश्वर का वचन उसको अलग करके चतुर बनाता है। Okay, that's why Joshua 1:8 says, meditate upon this word day and night. और इसीलिए यहोशू 1:8 के अंदर में लिखा हुआ है, इस वचन के अंदर में दिन और रात तुम ध्यान दिए रहना। That's why in Psalms 119 we read, और इसलिए भजन 119 के अंदर में हम पढ़ते हैं, that the word of God makes us wiser than our enemies, than the elders, than the teachers. और वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन हमारे विरोधियों से बढ़कर, हमारे बड़ों से बढ़कर और हमारे सब बातों से बढ़कर हमको बुद्धिमान बनाता है। That's what we read in 119th Psalm verses 98 to 100. और भजन उसके 119 और उसके 98 से लेके 100 तक इस बात को हम So पढ़ते हैं। your prayer is also another antidote to overcome this dullness of heart. और तब प्रार्थना भी एक वो तरीका है जिसके द्वारा से आप मंदबुद्धिता को हटा सकते हैं। That's why in Ephesians 1:18 Paul prayed, और इसीलिए जो है इफिसियों 1:18 के अंदर में पौलुस प्रार्थना करता है, I pray that God will enlighten your mental understanding. वो कहता है इस प्रकार से कि मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे दिमाग के अंदर में प्रभु जो उसको प्रकाशमान करे। Okay, so we really need to overcome the dull-heartedness. और तब हमको जो है वो मंदबुद्धिता से ऊपर आने की आवश्यकता है। Okay, the last D that I want to bring to your notice. और आखिरी जो डी है मैं आपकी सूचना में लेके आना चाहता हूँ। First is doubt. और पहला जो है संदेह, Second is disobedience. दूसरा अनाज्ञाकारिता, Third is defilement. तीसरा अशुद्धता, Fourth is discouragement. और चौथा निरुत्साहिता, Fifth is depression. पांचवा तनाव, Sixth is distraction. और छठवां नाशमान। And today we saw about defamation, और आज हमने देखा मानहानि के बारे में, then discord or division, विभाजन के बारे में, then delay, उसके बाद विलंब के बारे में, and dullness. और उसके बाद में मंदबुद्धिता के बारे में। The last thing is deadness of the church. Deadness. Satan has brought deadness in the church. और तब हम आखिरी बात देखना चाहते हैं, कलीसिया को शैतान मृतक अवस्था में लेके आना If you चाहता read है। Revelation chapter 3 and verse 1, यदि आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 उसका 1 के अंदर में, when Jesus was speaking to the church at Sardis, और सरदीस की कलीसिया से जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत कर रहा है, Jesus says, you have the name of being alive, but you are dead. और वो इस प्रकार से कहता है कि तेरा नाम इस प्रकार से कि तू जीवित है परंतु तू मृतक अवस्था में है। Today the churches are dead. और आज के दिन में कलीसिया मृतक अवस्था में है। What is the sign of life? और तब जीवन का चिन्ह क्या है? There are 4 signs for a living being. और एक जीवित व्यक्ति के लिए 4 चिन्ह हैं। Not only living a person, even the animals, even the birds, even the plants. There are 4 characteristics for a living being. और जीवित प्राणियों के लिए या उस पेड़ों के लिए जो है 4 बातें हैं जो अनिवार्य है। One is made up of cells. और पहली बात जो है वो छोटे-छोटे सेल से बने हुए हैं। Okay, every living thing, even plants, trees, and all different insects, from the smallest insect to the greatest of the mammals and human beings, we are all made of cells. और सारे जीवित प्राणी या फिर वृक्ष या पौधे जो हैं वो सेल से बने हुए हैं। Okay, so we are all made of cells today. और आज हम सब मिलकर जो है उन सेल से बने हुए हैं। And then the second thing is the living cells, they take food. और तब जो दूसरा जो बात है चिन्ह है, ये जीवित सेल जो है भोजन अंदर को लेते हैं। Okay, but then the Sardis church has stopped taking spiritual food. सरदीस की कलीसिया ने जो है आत्मिक भोजन को अपने अंदर में लेना बंद कर दिया था। So that's why God is saying you are having a name of being alive, but you are dead. और इसलिए परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है, यद्यपि तू जीवित तो कहलाता है पर तू मृतक अवस्था में है। And then the third quality of a living being is, और तीसरी बात जो एक जीवित के बारे में ये है, they grow. वे लोग बढ़ोतरी को प्राप्त करते हैं। Grow and multiply. और वे लोग बढ़ के गुणान्वित होते हैं। But the Sardis church has stopped growing. और तो सरदीस की कलीसिया जो है बढ़ोतरी उसकी रुक चुकी थी। And then the fourth thing is they reproduce. और चौथी बात जो है वो पुनरुत्पादन करते हैं। Okay, they reproduce. They are productive. और वे लोग जो है उत्पादित करने वाले लोग होते हैं। Okay, but today is there production in our lives? हमारे जीवनों के अंदर में उत्पादन पाया जाता है। Can you say I have brought so many people to the Lord? आप इस प्रकार से कह सकते हैं मैंने इतने सारे लोगों को प्रभु के पास में लेके I आया। have brought so many people there. I have brought them to Jesus. और आप ऐसे कह सकते हैं मैं इतने सारे लोगों को प्रभु के पास में लेकर आया। I was thinking last month we gave 6 people. We gave baptism
baptism to 6 people. और पिछले महीने के अंदर में हम देख रहे थे 6 लोगों को हमने बपतिस्मा दिया This month we gave 4 people. और इस महीने में हमने 4 लोगों को बपतिस्मा दिया Out of the 6 people, और उन 6 लोगों में से 5 have been brought to the Lord by Brother Divedi. और 5 जो है भाई द्विवेदी के द्वारा से परमेश्वर उनको लेकर आया। This week we had 4 baptism and all of them have been brought by Shiv. और तब जो है 4 लोगों को जो इस सप्ताह में बपतिस्मा दिया वो सारे 4 लोगों को भाई शिव प्रभु के पास ले The गया। sign of living beings is we reproduce. और जो एक जीवित का एक चिन्ह है वो पुनरुत्पादन करता रहता है। If you have not brought any souls to Christ, यदि आपने कोई भी जो आत्मा जो है प्रभु के पास में नहीं we लेके have the name of being alive when you are dead. ओ तब जो है इसके बारे में आपको नाम लिखा जाना चाहिए कि मृतक अवस्था में है। A new pastor came to a small city in Oklahoma state of United States. और ओक्लाहोमा करके जो एक नगर है उस यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर में वहां पर एक पासवान आया And he met the members of the church before Sunday और इतवार से पहले उसने वहां के सदस्यों से जाकर मुलाकात करी and said, "Come for Sunday church." और उसने कहा कि संडे जो है आप कलीसिया में आइए। But many people did not come. बहुत सारे लोग नहीं आए। Okay, the church was empty. Nobody came. So church was empty. और कलीसिया जो थी वो खाली थी, कोई भी नहीं पहुंचा। So what he did, तब उसने क्या किया? he gave an advertisement in the newspaper. और तब उसने जो है अखबार के अंदर में वो एडवर्टाइजमेंट दिया। The coming Sunday we are going to have the funeral service of the church. और उसने इस प्रकार से लिखा कि हम कलीसिया का जो है अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे हैं। So all the people were so curious how the pastor is going to bury the church. और तब सारे लोगों की चिंता बढ़ गई, उत्सुकता बढ़ गई कि पासवान इस कलीसिया को अंतिम संस्कार कैसे दे सकता है। All the church members came the next Sunday. हर एक सारे जो सदस्य थे अगले इतवार को पहुंच गए। And in front of the pulpit, the pastor had kept the coffin box. और तब जो है वो उस पुलपिट के सामने पासवान ने वहां पर कॉफिन बॉक्स को रखा And he has covered them with all different kinds of flowers. और सारे उस कॉफिन बॉक्स को जो है फूलों से सजा दिया। And pastor preached a sermon of funeral. उसके बाद में पासवान ने जो है फ्यूनरल का एक संदेश बोला। Then after his preaching, he opened the coffin box. और तब उसके बाद में जो है पासवान ने उस कॉफिन बॉक्स को खोला। And he said, one by one, you have to come and see. और तब उसने इस प्रकार से कहा कि एक-एक करके यहाँ पर आके देखना है। To pay your final respects to the dead person. और मृतक व्यक्ति के लिए जो है आपका अंतिम आदर इस प्रकार से दे सकते हैं। Filled with curiosity as to what would represent the corpse of a dead church. और ऐसा व्यक्ति जो उसका मृतक कलीसिया को अंतिम संस्कार दे रहा था। Okay, they were all full of curiosity. और वे लोग सब चिंतित थे इसके So बारे they में। all lined up to see what is there. और तब वो सारे एक पंक्ति में आ गए कि क्या होने जा रहा है। Each one came and saw the coffin and they left silently. और हर एक जन आता था उस पेटी को देखता था और वापस चला जाता था। What was in the coffin box? और उस कॉफिन बॉक्स में क्या था? The mirror was kept in such an angle so the people can see themselves. So that is the death of the church. और तब जो है उसके अंदर में एक ऐसा आईना लगाया गया था कि जैसे व्यक्ति अंदर देखता था उसको अपनी खुद की शक्ल दिखती थी और वहां से फिर चला Today जाता था। many churches and believers are dead. और आज जो है कई कलीसियाओं में विश्वासी लोग मृतक अवस्था में हैं। Sure, there are activities. और यद्यपि वहां पर गतिविधियां We have हैं, Sunday services. वहां पर इतवार की आराधना भी We have होती youth है meeting. और वहां पर यूथ मीटिंग भी We होती have got है। very good worship. बहुत अच्छी आराधना भी होती Very है, good word. बहुत अच्छा वचन बोला We जाता have है, got prayer meetings. बहुत सारी प्रार्थना सभाएं होती है Women's meeting. और स्त्रियों की सभाएं होती है, Conventions. वहां पर कन्वेंशन होती है, Seminars. बहुत सारे सेमिनार होते हैं, All things happen. सारी बातें हो रही हैं। But on the end of the day, परंतु आखिरी में there is no reproduction. वहां पर कोई पुनरुत्पादन There नहीं is है, no life. वहां पर कोई जीवन नहीं There is है, no growth. वहां पर कोई बढ़ोतरी नहीं है। Jeremiah chapter 8 and verse 20. और यिर्मयाह उसका 8 उसके 20 के अंदर में लिखा हुआ है, A beautiful verse. वहां पर बहुत ही अच्छा एक वचन है। Jeremiah says like this. और यिर्मयाह वहां पर इस प्रकार से कहता है, 8 and verse 20 says, the harvest is past, the summer is ended, and we are not saved. 8 and verse 20. कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई और हमारा उद्धार नहीं हुआ। Leonard Ravenhall, a very famous preacher, says like this. और बहुत ही एक चर्चित एक प्रचारक ने इस प्रकार से कहा, Dead preachers preaching dead sermons to dead people. मृतक प्रचारक मृतक लोगों को मृतक प्रचार करता है। But the first century church was full of life. परंतु प्रथम शताब्दी की जो कलीसिया थी वो जीवन से परिपूर्ण थी They were growing and multiplying. और वे लोग बढ़ रहे थे और गुणान्वित हो रहे They were थे turning the world upside down. और
If you read Ezekiel chapter 37, और यदि आप एजेकियल उसका 37वां अध्याय को पढ़ेंगे, you know, the first chapter of Isaiah, God says that Israel is full of sickness. और यशायाह के पहले अध्याय के अंदर में परमेश्वर ने इस प्रकार से कहा, इस्राएल सारी बीमारियों से लदा हुआ है। From head to foot, they are full of sickness. और उसके सर से लेके उसके टखनों तक जो है सारी बीमारियां मौजूद हैं। That is what we read in the 6th verse. और छठवें आयत के अंदर में इस बात को आप पाते हैं। When we come to Ezekiel 37, यदि आप यहेजकेल उसकी 37वें अध्याय के that अंदर Israel is dead. सॉरी, That Israel is dead. वो इस्राएल मृतक हो चुका है They were buried. और वे लोग जो है वो दफना दिए गए हैं। And what was remaining? और अब वो क्या बचा हुआ है? Very many bones and very dry. वो बहुत सारी हड्डियां वो भी सूखी हुई। And God brings Ezekiel there. और परमेश्वर यहेजकेल को वहां लेके And आया। asks him, can these bones live, son of man? तब उससे पूछता है, हे पुरुष, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती हैं? He says, Lord, you know. और उसने कहा, प्रभु तू जानता है। Jesus said, you prophesy. और यीशु मसीह ने कहा, तुम भविष्यवाणी You करो। prophesy. और परमेश्वर ने कहा, तुम भविष्यवाणी And you करो। prophesy. और तू भविष्यवाणी कर। And we know at the end, in the 10th verse, they became a mighty army for God. और तब हम देखते हैं 10वें आयत के अंदर में वो परमेश्वर के लिए शक्तिशाली एक सेना बन गया। So the antidote for the deadness in the churches. और कलीसिया के अंदर में जो मृतक अवस्था उन सबों के लिए। Okay, what is the antidote? What is the vaccination? और What तब जो is the medicine? उसके विरोध में दवाई क्या है? Okay, it is the gifts of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान। See, God told Ezekiel prophesy. और तब जो है यहेजकेल से परमेश्वर ने कहा, नबूवत कर। So we have to prophesy. हमको नबूवत करने की आवश्यकता And है। another antidote is the word of testimony. If you read Revelation 12 and verse 11, the Bible says they overcame Satan by the blood of the Lamb and the word of their testimony. और प्रकाशित वाक्य 12:11 के अंदर में एक और दवाई के बारे में वहां पर बातचीत करता है। वो सारी बातों के ऊपर में प्रभु का लहू जो है, मेमने का लहू प्रबल करता है। And the word of testimony. और तब जो है वो जुबान की गवाही। Okay, गवाही का वचन. So the word of testimony is actually the positive confession. और तब गवाही का वचन जो है वो अंगीकार किए जाने के बारे में बात करता है। Proverbs chapter 18 verse 21 says. और नीति वचन उसका 18-21 में लिखा हुआ We है। know this verse very well. It says, death and life are in the power of the tongue. और उस वचन को हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जीवन और मृत्यु जो है जीव के वश में है। So we have to speak life into the churches. और इसलिए हमको कलीसियाओं में जीवन को बोलने की आवश्यकता We है। have to speak life into the lives of believers. और विश्वासियों के जीवन में हमको जीवन बोलने की आवश्यकता है। So we let not Satan take advantage of us because we are not ignorant of the devices of Satan. और शैतान की उन युक्तियों से हमको अनभिज्ञ रहकर हमको उससे हारने की आवश्यकता नहीं है। Okay, so we are more than conquerors. हम लोग जयवंत से भी बढ़कर हैं। Jesus has defeated Satan very decisively on the cross of Calvary. बहुत तेजी और तीव्रता के साथ में कलवरी के क्रूस के ऊपर में यीशु मसीह ने शैतान को हरा चुका है। That's what we read in Colossians chapter 2 and verse 15. और कुलुस्सियों 2:15 के अंदर में उसी बात को हम पढ़ते So हैं। victory is ours. और इसलिए जय हमारी है। Victory is not Satan's. और जय जो है वो शैतान की नहीं है। Victory belongs to the people of God. और वो जय जो है वो परमेश्वर के लोगों की है। Victory belongs to the people of the Bible. और बाइबल के जो लोग हैं उनके लिए जय है। Victory belongs to the people of the church. और कलीसिया के लोगों के लिए जय है। Say, I am the people. I belong to God. Say, I belong to God. इस बात को बोले कि मैं परमेश्वर का हूँ। I belong to God. मैं परमेश्वर का हूँ। I belong to the church of Christ. और मैं मसीह की कलीसिया का हूँ। Amen. So we have to understand that none of the weapons of Satan can overpower us. और इस बात को हमको समझने की आवश्यकता है। शैतान का कोई भी अस्त्र हमारे ऊपर में सामर्थ्य नहीं रख सकता। Isaiah 54:17 says, "No weapon formed against you shall prosper." और यशायाह 54 उसके 17 के अंदर में लिखा हुआ है, कोई भी अस्त्र जो तेरे विरुद्ध में बनाया जाएगा सफल नहीं होगा। So let us come to God today. और वापस हम परमेश्वर के पास में आए। What are the ways that we have given praise to Satan? और कौन से वो स्थान है जहां पर हमने शैतान को जगह दी In है? Ephesians 4:27 it says, और इफिसियों 4:27 के अंदर में बाइबल "Do कहती not है, give praise to Satan." और वो कहता है शैतान के लिए स्थान मत दो। So which are the areas we have given praise to Satan? कौन से वो स्थान है जिनके लिए हमने शैतान के लिए दे दिया है? Doubt, और संदेह, disobedience. अनाज्ञाकारिता, We have allowed Satan to defile us. Impurity has come. Unholiness. और तब जो है शुद्धता के अंदर में हमको अशुद्धता लेके आने के लिए हमने शैतान को अनुमति दी है। Is it that you are discouraged and disappointed today? क्या आज के दिन में आपकी निरुत्साहिता है? Is it that you are depressed today? क्या आज आपके वो तनाव है? Are you distracted from the things of God? क्या आप परमेश्वर के बातों से अलग होते जा रहे हैं? Are you defaming others?
क्या आप दूसरों की मानहानि पहुंचा रहे हैं? Are we creating divisions in the church? क्या हम कलीसिया के अंदर में विभाजन लेके आ रहे हैं? Are we dull-headed? और क्या हम मंदबुद्धि हैं? Are we dead spiritually? और क्या हम आत्मिक रूप से मृतक हैं? Or are we allowing delay to happen in our lives? ओ ये सारी क्या बातों के लिए हम विलंब कर रहे हैं इन बातों को होने के लिए? So let us come to God. हम परमेश्वर के पास में वापस आए। Repent of all those things in which where we have to be repenting. और जो इन बातों में हमको पश्चाताप करना उसमें हम पश्चाताप करें। Let us come to God with a contrite and a broken heart. और टूटे और पीसे हुए मन के साथ में परमेश्वर के सामने में आए। God is actually giving testimony about you and me to Satan. और तब जो है परमेश्वर मेरे और आपके संबंध में जो है गवाही शैतान को देता है। But we fail God if you are not following that. परंतु यदि हम उसका अनुसरण नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर को असफल कर रहे So हैं। let us come to God with a broken and contrite heart. और इसीलिए हम टूटे और पीसे हुए मन के साथ में प्रभु के पास में आए। Lord, I have sinned in so many areas. प्रभु मैंने कई सारे क्षेत्रों में पाप किया है। Lord, I have given place to Satan in so many areas. कई सारे क्षेत्रों में मैंने शैतान को अवसर दिया है। But today, Lord, I come back to you. परंतु आज मैं आपके पास में आता हूँ। I surrender all. मैं सब कुछ समर्पित I करता हूँ। surrender all. मैं सब कुछ समर्पित I करता surrender हूँ। all. मैं सब कुछ समर्पित करता हूँ। Fill me with the Holy Spirit afresh. ओ पवित्र आत्मा से एक बार तरोताजगी से मुझे भर दे। Pour out a fresh anointing upon me, upon this church. ओ इस कलीसिया के ऊपर में एक ताजा अभिषेक को दे। So that we will be mightily used by God. ताकि हम सब जो है तेरे लिए बड़े सामर्थ के साथ में इस्तेमाल किए जाएं। Anoint everyone, Lord. प्रभु प्रत्येक को अभिषिक्त कर। And use everyone. हर एक को इस्तेमाल कर। Let us not give place to Satan. ओ शैतान को आप स्थान न दे। In the mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थी नाम में I, being the servant of Almighty God, परमेश्वर सरस्वतीमान के सेवक होने के नाते I command you, satanic forces and evil spirits, take your hands away from all these people who are in this place, from their lives, from their families, from everything of theirs, in the name of Jesus. ओ शैतान को दुष्ट आत्माओं तुम अपने अधिकार को सामर्थ को अपने हाथों को इन सारे लोगों के जीवन से उनके परिवारों से यीशु के नाम से अलग करो। In the name of Jesus. यीशु के नाम से They are all bought by the precious blood of Jesus. ओ ये सब यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा खरीद लिए गए। So Satan, you have no part in their lives. शैतान उनके जीवन में तेरा कोई भी स्थान नहीं है। In the name of Jesus. यीशु के नाम से Holy Spirit, fill everyone. पवित्र आत्मा एक एक को तू भर दे। Cover everyone under the blood of Jesus. हर एक को यीशु के लहू के अंदर में ढाप दे प्रभु। Cover under your mighty arms. ओ प्रभु तेरे हाथों के अधीन में ढाप दे। Lead them and guide them. ओ उनकी सहायता कर अगुवाई कर। Enlighten their mental understanding. ओ उनकी उस बुद्धि को तू समझने के लिए योग्य बना। Let there be life in everyone's life. प्रत्येक के जीवन में आपका जीवन आ जाए। Let there be multiplication in everyone's life. प्रत्येक के जीवन में खुदावंद वो बढ़ोतरी आ जाए। In the name of Jesus. यीशु के In नाम the से name of Jesus. यीशु के In नाम the से mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम से Lord, we take victory and authority. ओ प्रभु जी हम यीशु के नाम से जय लेते हैं, अधिकार लेते हैं। We give you all the glory and honor. सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। And we declare we will not remain the same. ओ हम लोग इस बात की घोषणा करते हैं हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। Let us all say we will not remain the same. ओ हम लोग ऐसा बोलेंगे हम ऐसे नहीं रहेंगे। Lord, we will not remain the same. ओ प्रभु जी हम ऐसे ही नहीं रहेंगे। Lord, we will not remain the same. प्रभु हम लोग ऐसे ही नहीं रहेंगे। Lord, we thank and praise and worship you. ओ प्रभु जी हम आपकी स्तुति आराधना और धन्यवाद करते हैं। Giving you all the glory and honor. प्रभु सारी महिमा और आदर आपको देते हैं। And in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से And let every one of us shout hallelujah. और प्रत्येक दिन कहे Let हालेलुया। us shout amen. आमीन। Let us say thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lord, we give you all the glory. Amen.